तूने जो जकिया से बातें कही हैं वो सब सही थी? कौन सी बात? यही कि माहिन किसी और से शादी करना चाहती थी। वैसे मुझे तो यकीन नहीं आता कि माहिन ऐसी होगी। अम्मा, वो ही तो अच्छी है, बुरी तो मैं हूं। तो फिर मुझे बता दे कि वो कौन था। मुझे क्या पता, होगा कोई ना कोई। ना मुराद, तू कहीं उस पे इल्जाम तो नहीं लगा रही है? तुझे अंदाजा है ना कि किसी पे झूठा इल्जाम लगाना कितना बड़ा गुनाह है? तो अब्बा अम्मा, मैं क्यों करूंगी? और मुझे टोल लगाने की आदत नहीं है, तभी मैंने बात कुरेदी भी नहीं। उमर को सारी बात पता है। अच्छा, फिर तो बड़ा ही बेगैरत मर्द है जो सब कुछ पता होने के बाद भी अपनी बीवी के साथ है। बेगैरत? उमर पढ़ा लिखा रोशन ख्याल लड़का है, और वो मुझे कितना खुश रखेगा, मेरी कितनी कदर करेगा, खास तौर पे तब जब उसको ये पता चल जाएगा कि उसका टूटा हुआ दिल मैंने जोड़ा है, जब उसको माहिन छोड़कर जा रही थी। बात इतनी फैल चुकी है ना, और तू इतनी खुदसर हो गई है कि अब तो बस रिश्ता आने की देर है। आप ना दाद देंगी मेरी दूरअंदेशी की कि कैसे मैंने अपना मुस्तकबिल महफूज किया है। पैसा वैसा कुछ नहीं होता। मैंने बहुत अमीर अमीर लोग देखे हैं, दिल से कंगले होते हैं, लेकिन उमर जैसा सादा लड़का इस जमाने में मिलना मुश्किल है। देख लीजिएगा। एक बार, सिर्फ एक बार भाई वो एहतजाज तो करती। खुदा की कसम मैं दस्तबरदार हो जाता। लेकिन उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो मेरे साथ रहे या ना रहे, मेरा नाम उसके नाम के साथ हो या ना हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पड़ता है? तुम्हें फर्क पड़ता है उमर, लेकिन तुम उसका एतराफ करने से कतरा रहे हो। और हो सकता है कि वो खुद भी ये तस्लीम करने से हिचकिचाती है। उमर कुछ दिनों के लिए गई थी वो, तुमने अपनी हालत पर गौर किया था? तुम कहते हो कि तुमने उसे दिल से अपनी बीवी नहीं माना, मगर उसके छोड़ के जाने की कसक उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और इसी बात का गुस्सा था तुम्हें उस पर कि उसने तुमसे अलग होने का सोचा ही क्यों। ऐसा नहीं है, वो तो मैं पहले मेरी बात गौर से सुनो उमर। जो धोखा तुम इतने अरसे से खुद को देते आ रहे हो, वही धोखा तुम मुझे देने की कोशिश मत करो। जब किसी की दिली मुराद बराती है तो उसके चेहरे पर वो फिटकार नहीं बरस रही होती है जो इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर है। खुश क्यों नहीं हो तुम कि अब्बू ने तुम्हारी बात मान ली? क्योंकि उन्होंने दिल से नहीं मानी मेरी बात, और मैं ये भी जानता हूं मेरी खुशी में कोई खुश नहीं है। पहले तुम अपनी खुशी से तो खुश हो लो, और सोचो कि जब माहीन ने तुमसे कहा था कि वो किसी कीमत पर तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, वो सख्त तुम्हें नापसंद करती है, तो तब इतनी तकलीफ क्यों हुई थी तुम्हें? और अब जब वो तुम्हें किसी और का होने से रोक नहीं रही है, तो तुम इतने मायूस क्यों? क्यों चाहते हो कि वो तुम्हें रोक ले? क्या सुनना चाहते हो तुम उससे? सोचो भाई, सोचो।